पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जिस तरह से रेल रोको अभियान का आह्वान किया गया, आज यहां पूरी तरह से किसान तैयार हैं। 12 बजे से 4 बजे तक पलवल में ट्रेनें रोकी जाएंगी। आसपास के इलाके के किसान यहां पर 10 बजे धरना स्थल पर पहुंचेंगे। पहले यहां पर मीटिंग होगी, उसके बाद यहां से रवाना होंगे। किस तरह की तैयारी है बात करेंगे किसान नेता। राजेश जी, क्या किस तरह की तैयारियां हैं रेल रोक के, कितना असर पड़ेगा रेल रोकने से? क्योंकि इससे पहले कई बार कई कार्यक्रम हो चुके हैं, चक्का जाम हो चुके हैं, श्रद्धांजलि सभाएँ हो चुकी हैं, भारत बंद हो चुका है, कैंडल मार्च निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई। देखो, जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने 36 बिरादरी के लोगों का, सारी कौमों का इन्होंने बेड़ा गर्क करने का काम किया है। और जिस तरीके से अन्नदाता किसान को 80 दिन से ऊपर हो गए, वो सड़कों पे पड़ा हुआ है और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमने कई बार आह्वान भी किया, सरकार से रोज़ आह्वान कर रहे हैं भाई हमारी बातों को माने। और यहाँ पे इतनी ठंड थी, जब भी लोग टिके रहे, अब भी लोग टिके हुए हैं। रही चक्का जाम की बात, जिस तरीके से पहले हमने चक्का जाम किया, कैंडल मार्च किया और यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, उस तरीके से हम आज रेल का, जैसे हमारे बामनपाल के जेलदार जी हैं, अरुण जेलदार जी, इस तरीके से दिशा निर्देश देंगे, उस तरीके से यहाँ पे चक्का जाम होने का काम होगा। और जो सरकार अपनी मनमानी पे अड़ी हुई है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान इतना कमज़ोर नहीं है। जिस तरीके से आप किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं, ये सरकार अपने उसको देख ले, एक आने वाले इनका क्या भविष्य होगा। और 2024 में इनको सारा पता चल जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने लोगों को तंग किया है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में है ये सरकार। जो लोगों ने मोदी कर करके इनको बनाने का काम किया, इन्होंने किसानों की इतनी परेड कराई है, इन्होंने तारीख दे के 11 बार वार्ता हुई, इनके मंत्री कोई बात करने को तैयार नहीं है। और वहाँ पे जाते हैं तो कोई बात करने को, जब किसान अपनी मांग रखते हैं भाई हमारे 3 कानून वापस करो और MSP पे बिल लागू करो, तो इनका कोई शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से कोई जवाब नहीं है। सरकार बिल्कुल अपने अड़ियल रवैये पर है। आप कब तक डटे रहोगे? सरकार तो अड़ी हुई है। जब तक हमारे तीनों बिल वापसी नहीं होंगे और MSP पे कानून नहीं बनेगा, हम जब तक यहाँ डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, चाहे कितने दिन हो जाएं। क्या असर पड़ेगा आज रेल रोकने का? सरकार सुनेगी आपकी? लंबे समय से 2.5 महीने हो गए, गर्मी आने वाली है, सर्दी यहाँ सड़कों पर निकल चुकी है। हम सरकार को यही दिखाना चाहते हैं, रेल रोको आंदोलन से चक्का जाम किया था, उससे भी दिखाया था, कैंडल मार्च द्वारा भी दिखाया गया था, पर ये सरकार है बिल्कुल सुन नहीं रही है और हमारी मांगें नहीं मान रही है। किसान बहुत परेशान है, आम जनता परेशान है और ये सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है। जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, हम यहाँ रेल रोको आंदोलन का अभियान चला रहे हैं और ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे। कुछ ना कुछ करते दिखाएंगे जो सरकार हमारी तरफ ध्यान दें। और सरकार ये दिखाना चाहते हैं कि ये आम जनता है, ये पब्लिक है, ये सरकार बनाना भी चाहती है और गिराना भी चाहती है। और जैसे कहा था हरियाणा में 70 पार, और उनको पता पड़ गया है ये कि 70 पार कितना गया है। और अब क्या हरियाणा में बिल्कुल 0/0 आने की उम्मीद है। और ये सरकार हमारी बातें माने, MSP पर कानून लिखित में दें और ये तीनों कानून रद्द करें। कोई व्यवस्था ना बिगड़े, माहौल ख़राब ना हो जिस तरह से दिल्ली में हो, इसके लिए किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? कोई उपद्रवी ना आ जाए बीच में, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह पहचान होगी? देखो, किसान चारों तरफ नज़र गड़ाए हुआ है, कोई भी वैसा आदमी दिखाई देता है तो उसको पकड़कर प्रशासन को सौंप दिया जाता है। और ये प्रशासन की बात है, प्रशासन निगाह रखे कौन उपद्रवी है, कौन है, उसको बंद करे तुरंत। जो भी वो सरकारी संपत्ति को नुकसान कराए, चाहे वो किसान है या कोई भी है, वो उपद्रवी है जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से, शांतिपूर्वक रहेगा हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। हमें कोई किसी की तोड़ फोड़ या कुछ नहीं करना है, यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना देंगे हम। आप युवा किसान क्या कहोगे, असर पड़ेगा इससे सरकार पर? लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है, मांगे नहीं मानी जा रही हैं आप लोग। सर, हमें नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन हो गए, 85 हुआ दिन आज आंदोलन का, आज तक तो उनका कोई फर्क पड़ा नहीं। अब क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये है किसान अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं, फिर भी तो हमारी मांगे मान ली जाए, लेकिन सरकार है कि फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा चलो, ये तो किसान की बात होगी, ठीक है। अब हम आम आदमी है, हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, ठीक है, और 50,000 रुपये प्रति तोला सोना चल रहा है फिलहाल, और 100 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल हो गया आप, ठीक है। और बिजली के बिल आ रहे हैं 10,000 रुपये। महंगाई बहुत बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बहुत बढ़ रही है। 10,000 अब नए मीटर लगवाए इन्होंने,
10,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है। पहले महीने हमारा बिल आया 623 रुपये का, फिर आया हमारा 923 का, फिर आया हमारा 5,070 रुपये का, तीसरा बिल आया जो 5,070 रुपये का। महंगाई से भी परेशान है किसान। क्या कहोगे किस तरह की व्यवस्था रहेगी जो लोग ट्रेनों में फंसे रहेंगे यात्री, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, परेशानी ना हो? उनके लिए हम हाथ जोड़ कर खेद व्यक्त करेंगे। हमारी मजबूरी है, हम उन्होंने मूंगफली, चाय और रोटी सब तरह की व्यवस्था करेंगे। और हमारे साथ महिलाएं भी आएंगी, हमारे साथ आंगनबाड़ी भी आ रही है, और दलित समाज भी आ रहा है, फरीदाबाद से आ रहा है, होडल से आ रहा है। हम पंचायत से ट्रैक्टर नगारे आएंगे, हम गाजे बाजे से रेल के आगे खड़े होंगे और रोकेंगे। हम ये बताएंगे हमारी इतनी परेशानी है, हमारी फसल बर्बाद हो जाएंगी अगर हम चले गए, हमारे खेत लुट जाएंगे। मोदी जी हमारे एक खेतों में एक ठेकेदार के हाथ बेच रहा है, एक कंपनी के। हम भूतपूर्व किसान रह जाएंगे। जब हमारे 50 साल के लिए खेत चले जाएंगे तो बच्चे हमारे खेत को पहचानेंगे ना, 100-100 किला के एक चक बना देंगे। हम पे 2 बीघे खेत है, 4 बीघे खेत है, हम कहाँ खेत पहचानेंगे? हम भूतपूर्व किसान बन जाएंगे। इसलिए हमारे हाथ जोड़ के ये हमारे किसान, ये किसान काले कानून है, ये बंद हो, न्यूनतम मूल्य की गारंटी हो। कब तक डटे रहोगे सड़कों पर? 2.5 महीने हो गया यहाँ पर लगातार आप डटे हुए हो। बाबा राकेश टिकैत ने कही है हमसे, उनकी 2 अक्टूबर और राकेश टिकैत, हाँ, और 2 अक्टूबर के पीछे हो तो हम तैयार रहेंगे। 50 आदमी आएंगे, 50 गांव से जाएंगे, इसलिए हमारे गांव के काम ना बिगड़ेंगे और हम ना बिगड़ेंगे। और हमारे यहाँ तो सगाई हो रही है, कल आलूपुर से सगाई हुई है और यहाँ इसके सब काम होंगे। हम तो बालकंत कहते हैं आंदोलन में खड़ा दो, आंदोलन में खड़ा दो, हम वहीं सगाई तय कर लेंगे। और अपनी 24 पाल के टेंट में कल एक सगाई का रुपया भी दियो और तय भी हुए। शादियां भी यहाँ पर होने लगी हैं क्योंकि किसान आपस में आते हैं और शादियां यहाँ पर जो हो रही हैं। तो क्या कहोगे कब तक आप यहाँ पर डटे रहोगे? रेल रोकने से क्या असर पड़ेगा सरकार पर? लंबे समय से यहाँ डटे हुए हैं। दूसरी करें तो कितने किसान यहाँ पर इकट्ठा होंगे? कोई व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए किस तरह की तैयारियाँ हैं? यहाँ पे व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए सभी बुजुर्ग भी और नवयुवक भी सब पे निगाह रखेंगे। और वैसे भी फिर भी अगर कोई हो जाता तो उसका जिम्मेदार बीजेपी होगी। बीजेपी ने ही पहले हमारे 26 जनवरी को कुछ शरारती तत्व भेज के पत्थर वगैरह फेंकवा के आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश की थी, लेकिन इस प्रकार सब पे नज़र रखी जाएगी। और पुलिस प्रशासन को भी बता दिया कि बीजेपी अपनी साजिश रच रही है, इसमें उसकी साजिश को अब की बार नाकाम कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी वो नहीं होगा, ना ही कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस सरकार से हमारे किसान इतने परेशान हो गए हैं कि देखो, कभी सिलेंडर बढ़ा दिया, हमारा डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया। पहले कोरोना काल में उसमें सभी मजदूर भाई जो नौकरी करते, प्राइवेट नौकरी करते, उनको घर बैठा दिया, घर से बाहर। और तो क्या, खेती करने वाले कटाई कर रहे थे, वहाँ भी प्रशासन को ऐसे ऑर्डर दे दिए गए, उन पर भी लाठीचार्ज की गई। इसलिए ये पूरे 5 साल किसान को तंग करने में ही ले गए हैं इसको, पूरा 5 साल। क्या किसान से इन्होंने कोई दुश्मनी साध रखी है? क्या पूरे देश को, हमारे को टीवी सीरियल बना के रख दिया है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, सभी बुजुर्ग घर छोड़ के रोड पे आ गए। इस तरह की परेशानियाँ यहाँ पर होती हैं आपको? लंबे समय से यहाँ पर आप कटे हुए, रात को सर्दी भी रहती है, बारिश भी होती है, आंधी भी आती है। यहाँ पे सभी चीज़ होती है। पूरी ठंड निकल गई है, सर्दियों की भी बोलिए, बारिश भी हुई है, बीच बीच में बारिश की भी मतलब परेशानी हुई है, उसका भी सामना किया है। अब गर्मी हो रही है, बीमार भी पड़ रहे हैं, उसके लिए चलो मेडिकल खोल दिया गया, दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन सभी परेशानियों का सामना करने के लिए किसान तैयार है। और अभी भी पूरा साल हो या 2 साल हो, 4 साल हो या आजीवन हमें यहाँ रहना पड़े किसान को, तो अपना जीवन यहीं बिता देंगे। लेकिन घर अपने वापसी जब करेंगे, जब अपने 3 काले कानून वापस करवा देंगे। क्या कहोगे जो रेल रोकने से कितना असर सरकार पर पड़ेगा? इससे पहले कई कार्यक्रम आप कर चुके हो, सुनवाई आपकी पहले नहीं हुई। मोदी जी से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, किसान है तो सीधे आदमी है, ना लड़ रहे ना गुथ रहे, अपना दुख सुख पाएगा, सर्दी गर्मी वैसे अपने दिन काट रहे हो, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसे भी माननी चाहिए। क्योंकि घमंड रामन कम रहे हो, देसी पत्रकार करमू बड़कोला से मैं लाइव आ रहा हूँ, क्यों मेरे चैनल बंद कर दियो गवर्नमेंट ने? क्योंकि जो कहे इनके विरुद्ध ना, उन्हें बंद करवा दें। हम बंद होना चाह रहे हैं, हम प्यार से कह रहे हैं, माननी पड़ेगी मोदी जी है। अरे मान जा तो बढ़िया, हम नुकसान करने में कोई न करना चाह रहे। कोई व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए किस तरह की निगरानी की जाएगी? आज 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी, हजारों किसान पहुंच रहे हैं, बताया जा रहा है जैसा आप लोग। हमारे नवयुवक टीम जो है
हमारे बूढ़े बड़े सब पे निगाह गड़ाए हुए हैं, कोई भी हम पे ऐसे गलत काम ना करेंगे। हम तो खाली मोदी जी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि उसे हमारे बात के मौन है और ना तो एक काम करिए, जितने नेता नो गर्मी लॉम नहीं आ रही है, लॉम कर दिखा दीजिए और ये अपना आप जो दाम देंगे क्या उनको वो दाम ले लेंगे। हाँ, ये थे हमारे साथ किसान नेता जिनका कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, MSP पर कानून नहीं बनता, लगातार किसान संघर्ष करते रहेंगे, सड़कों पर डटे रहेंगे। किसानों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो किसान आते हैं आपस में अब यहाँ पर शादी अभी तय हो रही हैं और आगे लंबे समय तक यही किसानों का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। रेल रोको जो आंदोलन है, आज रेल रोकी जाएंगी 12 बजे से 4 बजे तक शांतिपूर्वक रेल रोकी जाएंगी, व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए भी निगरानी की जाएगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी TV।